जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की जन्मभूमि पर जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जिम्मेदार, सेवादार, सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं ये परमार्थ का रास्ता है। धीरे धीरे निरंतर हम लोग परमार्थिक रास्ता पर चलते जा रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, रोज़ रोज़ पढ़ने जाता है, कई साल 10-12 साल तक पढ़ता है, तब इंटर बीए करता है, फिर उसके बाद में कोई डिग्री हासिल होती है। इसी प्रकार ये परमार्थ का रास्ता है। ये धीरे धीरे इस पर चलते रहेंगे तो हम लोग कभी ना कभी सफल हो जाएंगे। अगर हम लोग चाहें एक ही दिन में गुरु महाराज की दया हो जाए, हमारी जीवात्मा चढ़ने लगे, तो एक दिन में कुछ नहीं होता। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, जब गुरु महाराज खुश होते हैं तो गरीबी देते हैं, अपमान देते हैं, बीमारी देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों में से कोई भी हम लोगों के पास आ जाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को अपने मन को बराबर समझाना चाहिए। देखिए भाई, इतने दिन तक संसार में रहे, सोते रहे। अरे भाई, हम लोग 84 लाख योनियों में थे, तब सोते ही तो रहे, खाते सोते जीवन गुजरता गया। कुत्ता, सुअर, घोड़ा, गधा, बिल्ली, इनमें हम लोग थे, तब बराबर सोते खाते रहते थे। तो हम लोग अब मनुष्य शरीर मिला है तो हम लोग परमात्मा का भजन कर लें। संसार में जितने भी रिश्ते हैं उनमें हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन हम लोगों के वो काम नहीं आएंगे। और गुरु महाराज को, उस परमात्मा को हम लोग समय देंगे, वही हमारे काम आएगा। अंत समय वही मदद करेंगे। गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा, जब तुम्हारा शरीर छूटता है, यमराज की अदालत में मैं भी होता हूँ, काल भगवान भी रहते हैं, तुम्हारा हिसाब होता है तो काल भगवान कहते हैं, देखिए हुजूर, इन्होंने आपकी बात को नहीं माना, हमारी बात तो ये कभी मानते नहीं हैं। हम लोग गुरु महाराज की अगर बात को नहीं मान पाए तो हम लोगों का छुटकारा कैसे होगा। देखिए, एक महात्मा जी थे, तो उनका शिष्य, उनके पास रहते थे बहुत शिष्य, तो उनका शिष्य एक नाराज़ हो गया अपने गुरु पर। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं, गुरु से तुम रूठो मत, कभी गुरु से नाराज़ मत होना। गुरु से अगर नाराज़ होगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। लेकिन गुरु महाराज जो सच्चे महात्मा होते हैं, तुम अगर रूठ जाते हो फिर भी मनाते हैं, तो वो शिष्य उनके रूठ गए तो उनको मनाने लगे, अरे भाई क्यों नाराज़ हो गए, घर मत जाओ। तो उन्होंने कहा, हम नहीं मानेंगे, अब घर चले जाएंगे, कभी दोबारा नहीं आएंगे।
तो वो प्रेमी घर चले गए, मांस मछली भी खाने लगे, बुरे बुरे कर्म भी करने लगे। लेकिन महात्मा दयालु होते हैं। जब उनका शरीर छूट गया तो उनको कुत्ते का जन्म मिल गया, वो भी आश्रम का कुत्ता। आश्रम में रहने लगे तो कोई तो जानता नहीं था, लेकिन सतगुरु अपने बच्चों को पहचानते हैं हमेशा। गुरु महाराज की जब गाड़ी निकला करती थी तो वो कुत्ता सामने आकर खड़ा हो जाता था, हटाया जाता था, हटता नहीं था। रोज़ का वही काम था। एक बार महात्मा जी जल्दी में जा रहे थे तो कुत्ता खड़ा हो गया, तो जल्दी से गाड़ी निकल गई। कुत्ते के ऊपर से कुत्ता ख़त्म हो गया। गुरु महाराज चले गए सत्संग सुना के बाद वापस आए। तब तक इन लोगों ने कुत्ते को उधर फेंक दिया। तो गुरु महाराज ने पूछा, बच्चा वो कुत्ता जो था वो कहाँ तुमने फेंक दिया? तो बताए कि उधर फेंक दिया। तो गुरु महाराज कहे, बच्चा उसको वापस उठा करके लाओ। तो आश्रम में ही गड्ढा खुदवाए, वहीं गड्ढा खुदवा के वहीं पर दफनाए। तब बताने लगे कि ये वही हमारा शिष्य है जो रूठ गया था, अपनी गलतियों के कारण इसको सज़ा भुगतनी पड़ी। और फिर इसके बाद में ये अच्छे एक सत्संगी के घर में इसको जन्म मिल गया। अब ये दोबारा से भक्ति करेंगे। तो हम लोगों का भी यही हाल होता है। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अगर भक्ति करते रहे, सतलोक आशा बांधते रहे। गुरु महाराज कहे, जहाँ आशा वहाँ बासा। अगर तुमने सतलोक की आशा बांध ली तो गुरु महाराज कहे तुमको अंतिम समय में पहुँचा दिया जाएगा। तो गुरु महाराज कहे, सतलोक की आशा को बांध के रखो तो सतलोक को पहुंचा दिया जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, ये वही शिष्य है, इसको अब उस फलाने सत्संगी के यहाँ जन्म मिल गया, अब ये दोबारा से भक्ति करेगा, फिर से हमारा भक्त बनेगा, फिर ये अपना काम करेगा। इसी तरीके से हम लोग अगर भक्ति लाइन में लगे रहेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों का यही काम ही है, एक मनुष्य शरीर का मिलना यही काम है, परमात्मा को पाना, अपनी जीवात्मा को जगा के निज घर पहुंचाना, यही हम लोगों को काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। हम लोग इस काम में लगे रहें अपनी मेहनत और ईमानदारी से। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा अगर तुम मेहनत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो तुम्हारा सब उतने में पूरा पड़ जाएगा, कहीं तुमको मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भजन मत छोड़ना, भजन को करते रहना, उसमें समय को बढ़ाते रहना। हम लोग अगर अपनी नीयत को सही रखें तो वो परमात्मा हमको बरकत देता है। गुरु महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। देखिए, एक बहुत गरीब आदमी था, वो एक महात्मा जी के पास गया कि हुजूर दया कर दीजिए, हुजूर दया कर दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, थोड़ा हमारा खाना पीने चल जाए। हम लोग दाने दाने को मोहताज रहते हैं, हम बच्चों को खिला नहीं पाते हैं। तो महात्मा दयालु होते हैं, उनसे अगर कोई चीज़ मांगेंगे तो वो मना नहीं करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, कुटिया के अंदर तुम जाओ, मैं धरती माँ से कह दे रहा हूँ, वो तुमको कुछ दे देंगी। कुटिया के अंदर गए तो महात्मा जी ने कहा धरती माँ से, धरती माँ इनको कुछ दे दो। तो वो उसमें से धरती की दराज फट गई, तो उसमें से सोने की मोहरें उछल गईं। तो महात्मा जी ने पहले ही कह रखा था, तुम अपनी नीयत को ख़राब मत करना, अपनी मेहनत ईमानदारी से एक मुट्ठी ले लेना, दोबारा मत लेना। तो उन्होंने एक मुट्ठी ले ली। तो मन में सोचा, महात्मा जी तो यहाँ है नहीं, महात्मा जी तो बाहर हैं, तो लाओ दूसरी मुट्ठी ले लेते हैं। तो दूसरी मुट्ठी के लिए जब हाथ डाला तो वो धरती में दराज थी जो बंद हो गई, तो उनका हाथ उसी में दब गया। तो चिल्लाने लगे, महात्मा जी बताओ, बचाओ, महाराज जी बचाओ। तो महात्मा जी आए, बच्चा क्या हुआ?
कि ये धरती माँ ने हमारा हाथ बंद दबा दिया और हमको बहुत दर्द हो रहा। तो महात्मा जी ने कहा तुमने अपनी नीयत को ख़राब कर लिया होगा। अब दर्द में सच सच बात बता दी कि एक मुट्ठी मैंने मोहरें लीं और फिर मैंने सोचा आप तो देख नहीं रहे, आप बाहर बैठे हैं। फिर मैंने दूसरी जैसे ही हाथ डाला तो हमारा हाथ दबा लिया। तो कहीं यही तो गलती कर देते हैं आप लोग। महात्मा हमेशा दया का काम करते हैं, उनका अगर गलती भी कर देंगे फिर भी वो दया ही करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है धरती माता, इनके हाथ को छोड़ दो, ये नादान हैं, ये अज्ञानी हैं, इनके हाथों को छोड़ दीजिए। तो हाथ दराज फट गई, फिर से हाथ छूट गया। तो इस तरीके से हम लोग अगर अपने आप को ईमानदारी रहें। अब भाई हम लोग यहाँ आश्रम में आते हैं गुरु महाराज की जन्मभूमि पर, गुरु महाराज की कर्मभूमि पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ करोड़ों लोग पधारते हैं। तो वहाँ पर जैसे किसी की सोने की चैन गिर गई, किसी के 2000 रुपये गिर गए, किसी के 5000, किसी का कुछ गिर गया, किसी का कुछ गिर गया। हम प्रेमी भाई बहनों को अगर मिल जाता है तो हम लोगों को वहाँ जमा कर देना चाहिए जहाँ अनाउंसमेंट होता है। हम लोगों का वहाँ मन साथ नहीं देता है। अगर मन साथ नहीं दिया तो समझ लीजिए हम लोग सत्संगी नहीं बन पाए, परमार्थ के काबिल नहीं है। दूसरे का धन गुरु महाराज कहे उसको मिट्टी समझना चाहिए, अपना जो है उसी में सब्र करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का धन हम लोगों के पास रुकता नहीं है। पूज्य महाराज जी का आदेश है एक एक गांव गोद लेकर के हम लोग शाकाहारी का प्रचार करते रहें। ये गुरु महाराज का ही आदेश था। अब पूज्य महाराज जी फिर से आदेश दिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा हमारा गांव-गांव इस संदेश पहुंचा देना। एक जंगल में अगर झोपड़ी बनी उसको वहाँ भी संदेश पहुंचा देना। बाबा जय गुरुदेव जी आश्रम मथुरा, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाइए। आप लोग किसी जीव हिंसा मत करिए, कोई गलती मत करिए, मेहनत ईमानदारी से खाइए, अपना रहिए। जीते जी परमात्मा का रास्ता लेना है तो मथुरा चलिए। इसी को गुरु पूज्य महाराज जी दोबारा आदेश दिए हम सब लोगों को गांव गोद लेना। और हम लोग जैसे महात्मा आदेश देते हैं अगर उसी प्रकार मानते हैं तो हम लोगों को पूरा लाभ मिलता है। पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया आप एक गांव गोद लीजिए, एक गांव में रोज़ जाइए, 1 घंटा का समय रोज़ निकालिए, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा दूसरे घर में। इसी तरीके से अगर समझाते रहेंगे, रोज़ समझाते रहेंगे तो वो लोग ना कभी मान जाएंगे। जैसे एक माता जी थीं, वो अपने पति को रोज़ समझाती थीं, कहती थीं चलो भाई तुम दारू मांस मदिरा छोड़ दो, हमारे गुरु महाराज के पास चलो और वहाँ चलो और सत्संग सुनो, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं। तो वो उनके पति जी थे वो मानते नहीं थे। वो माता जी रोज़ उनको समझाया करती थी, कभी मार भी देते थे, लेकिन वो समझाती रहती थी। क्योंकि हम लोगों का काम जो है हम लोगों को निरंतर करते रहना चाहिए, कोई माने या ना माने। हम लोगों को बार लोगों को समझाते रहना। अरे भाई कोई गाली भी दे दिया तो हम लोगों को बर्दाश्त करना है। जब कोई गाली दे दिया तो हम लोग बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो मन में सोचेगा भाई हमने गाली दे दी, ये कुछ बोले नहीं, तो दोबारा से जब मिलेंगे तो वो लज्जित होंगे। तो माता जी बार समझा रही। एक बार उनके ज़िले में गुरु महाराज गए तो उन्होंने कहा अब तो आ रहे हैं गुरु महाराज, अब तो यहाँ तो सत्संग सुन लीजिए चल करके, आप मथुरा नहीं जाते हैं तो यहाँ चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम बार कह रही हो, हम चल रहे हैं। तो वो अंकल जी चल दिए। जब चल दिए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चल तो रहा हूँ, अपनी दारू की बोतल साथ में लेके चलूँगा और वहीं पर दारू लेके चलूँगा। अगर तुम्हारे गुरु महाराज भगवान होंगे, सच्चे महात्मा होंगे तो वो बता देंगे तुम्हारे पास दारू की बोतल है, और तब हम मान जाएंगे तुम्हारे गुरु महाराज भगवान हैं, सच्चे महात्मा हैं। वो लेके गए दारू की बोतल। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे
तो गुरु महाराज सत्संग सुनाते सुनाते बोले कि बच्चा, तुम लोग सत्संग में आते हो और साथ में दारू की बोतल भी लेके आते हो, हमारी परीक्षा लेते हो, हमारी परीक्षा मत लिया करो। तो उनके वो बात दिल में लग गई। तो जब सत्संग ख़त्म हुआ तो उन्होंने जाके बाहर पत्थर की चट्टान पे अपनी बोतलों को फोड़ दिया और उसी दिन से संकल्प ले लिया, आज से हम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, गुरु महाराज की बात को मानेंगे, हम नामदान लेंगे, हम भजन करेंगे। वो माता जी बार बार जब उनको समझाएं, बार बार उनको समझाएं, कई बार कहीं, तब वो अंकल जी माने। इसी तरीके से हम लोगों को बार बार लोगों को समझाना है, समझाते रहना है, कोई माने या ना माने, हम लोगों को अपना फ़र्ज़ निभाना है, अपना काम करते रहें। हम लोगों का आदेश का पालन करना हम लोगों को आदेश है। अब बहुत से प्रेमी कहने लगते हैं, कहते भाई जब हम लोग समझाने जाते कोई मांसाहारी है, कोई मांसाहारी दुकान है या शराबी है, शराब पिए खड़ा, उन लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उनको भी समझा सकते, क्योंकि हम लोग आदेश में जा रहे हैं, हम लोग गुरु के आदेश में जा रहे हैं समझाने, तब हम लोगों का कर्म नहीं बनेगा। कोई मांसाहारी को, शराबी को हम लोग समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग गुरु के आदेश में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश ही है शाकाहारी का प्रचार करते रहें। तो आदेश में जब कोई काम करते हैं तो उसका कर्म नहीं बनता है। हम अपनी मर्ज़ी से व्यक्तिगत कोई मांसाहारी से संपर्क रखते हैं तो उसमें कर्म बनता है। हम लोग अपने आप जो रिश्ते कोई खान पान करते हैं मांसाहारी के यहाँ, तो उसमें कर्म बनता है, साधन भजन में दिक्कत होती है। लेकिन जो गुरु के आदेश में काम होता है उसमें कर्म नहीं बनता है। संत वचन जो सच्चा माने, जो संत वचन की सच्ची बात मानता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भक्तों को तो परेशानी होती ही है, क्योंकि भक्तों को कर्म फल भोगना पड़ता है। जितना भी कर्म होता है उनको भक्तों को भोगना पड़ता। हम लोगों को थोड़ी थोड़ी परेशानी आ जाती है, हम लोग घबराने लगते हैं। भाई गुरु महाराज ने दया नहीं की, हम लोग मथुरा आश्रम पर आए और हम लोगों के घर में कोई जानवर ख़त्म हो गया, कोई बेटा बेटी, कोई पत्नी बीमार हो गई, तो हम लोग गुरु महाराज के ऊपर दोष मढ़ने लगते। भाई हम वहाँ गए थे, हमको ये तकलीफ़ क्यों मिली? गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा यहाँ आने पर, यहाँ आप आते हो तो 4 आना तो लाभ मिल ही जाता है, चाहे आप बात मानो या न मानो। यहाँ आने से तुम्हारी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। यहाँ आने से जितनी बात मानोगे उतना ही लाभ होता है। जो तुम्हारे कर्म में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, वो तो होना ही है। कर्म फास छूटे नहीं, चाहे खेती करो उपाय। जो जो कर्म हम लोग करेंगे उसको भोगना भरना। जो जो कर्म करेगा तू वो सब भोगना भरना। कर्म करने का अधिकार तुमको दिया, चाहे तुम अच्छा करो चाहे तुम बुरा। जब पेशी होगी यमराज की अदालत में, करने को कोई सिफारिश तेरी ना खड़ा। हम लोग अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, सब लिखता चला जाता है। 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल के पहले उसका कोई कर्म नहीं होता है। वो अच्छा करे वो बुरा करे, उसका कोई कर्म नहीं लिखा जाएगा। 5 साल के जैसे ऊपर हुआ तो एक कुदरती कैमरा फिट हो जाता है। जैसे ये वीडियो बन रहा है, सारी बॉडी टेप हो रही है, फ़ोटो भी आ रही है। इसी तरीके से उस परमात्मा का कैमरा हर बच्चे के ऊपर लगा दिया जाता है। 5 साल के ऊपर जो बच्चा होता है तुरंत उसके पास एक कैमरा, 2 दूत हर समय साथ में रहते हैं। एक दूत है तुम्हारे नेक और बदकर्मों को बराबर लिखते रहते हैं। हम लोगों को एक फाइल तैयार होती है पूरे जीवन की, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। और दूसरा होता है वो पूरे जीवन का वीडियो रखता है, उसमें बॉडी टेप रहती है, हर जगह जगह की फ़ोटो रहती हैं। हम लोग चाहे 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी के ऊपर गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे हैं तो वो भी टेप हो रहा। हम कहीं भी कोई कर्म करें वो छिपता नहीं है,
उस परमात्मा से छिपता नहीं। हम लोग आपस में अगर दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, इंसान को नहीं देख सकते, यहाँ भाई कोई नहीं देख रहा। तो एक महात्मा जी थे, अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। तो 2-3 थे, 3 शिष्य थे, उनको एक एक कबूतर दे दिए कि जाओ ऐसी जगह जाना जहाँ कोई देखे ना, इसकी गर्दन मरोड़ देना और फिर हमारे पास ले आना। तो एक शिष्य गया, तो कोई एक पेड़ के पास खड़ा हो गया, तो वहाँ खड़ा हो गया, कहने लगा यहाँ तो भाई कोई नहीं देख रहा। इधर उधर देखा तो फट से कबूतर की गर्दन को मरोड़ दिया। दूसरा देखा, उधर बढ़ता चला गया, इधर एक कोठरी में चला गया, तो उसने वहाँ गर्दन मरोड़ दी, यहाँ कोई नहीं देख रहा। एक शिष्य गया जंगल में, तो उसने कहा देखो पशु पक्षी देख रहे, कोई पेड़ के नीचे अगर वो खड़ा होता तो भाई ये पेड़ देख रहा, जहाँ भी जाता है तो वहाँ कोई कोठरी में जा रहा, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं तो कोई कीड़े मकोड़े देख रहे। एक जगह गया तो वहाँ कोई नहीं, सन्नाटा, कहीं यहाँ पर भाई कोई नहीं देख रहा। फिर भी उसके मन में आया, जब कोई नहीं देख रहा, जिस परमात्मा ने हमको बनाया वह तो देख रहा है, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा है जहाँ कोई ना देखे वहाँ इसकी गर्दन मरोड़ना। लेकिन हम कैसे मरोड़ें, जहाँ भी हम जाएंगे वो परमात्मा तो देख ही रहा है। वो वापस लेके चला आया, वो कबूतर को नहीं मारा। जो अपने गुरु के पास गए जब, तब कहा भाई देखिए, तो एक ने कहा देखिए हम वहाँ मरोड़ के लाए, वहाँ कोई नहीं देखा। तो कहे ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा काम किए। दूसरा कहा तो बहुत अच्छा काम किए। तो तीसरे से कहे कि हाँ बच्चा तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि हर जगह परमात्मा देख रहा है। क्योंकि कहीं भी हम लोग जाएंगे उस परमात्मा की नज़रों से छिप नहीं सकते। कहीं भी हम चाहे सात कोठरी के अंदर कोई बुरा कर्म करे, कहीं भी चाहे चले जाएं, चाहे 10 मंजिल तल्ला के ऊपर चले जाएं, वहाँ भी परमात्मा देख रहा। उस वीडियो कैमरा वो साथ में ही रहता है, कुदरती कैमरा हर समय आपका वीडियो बनाता है। अगर हम लोग चाहें कि हम ये बुरा कर्म कर रहे, कोई देख नहीं रहा, जब हम लोग यमराज की अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों का जब हिसाब होता है तो काल भगवान कहते हैं भाई इन्होंने ये बुरा कर्म किया, इनको फलाने नरक में डाल दो, इनको 84 भेज दो, क्योंकि इन्होंने बुरे कर्म किया। तो हम लोगों की झूठ बोलने की तो आदत पड़ी हुई है। अगर वहाँ भी हम लोग झूठ बोलते हैं भाई हमने बुरा कर्म नहीं किया, ये हमने बुरा कर्म नहीं किया, तो वो जो वीडियो वाला होता है तो वो अपना वीडियो दिखाता है कि देखिए भाई ये तुम नहीं और कौन है। तब हम लोग कहते हैं हाँ भाई हम ही हैं। तो फिर एक एक कर्मों की सज़ा मिलती है। पूज्य महाराज जी ने 2020 में हम प्रेमी भाई बहनों को आदेश दिया है, सभी प्रेमी भाई बहन 1-1 रुपये गोलक सेवा में डालते रहें, गोलक में डालते रहें, इससे कई लाभ हैं। एक प्रेमी कहने लगे पूज्य महाराज जी से, भाई हम 2-2 रुपये डालें, अगर 10-10 रुपये डालें, तो गुरु पूज्य महाराज जी कहे कि देखिए भाई तुमको जितना कहा जाए उतना करिए, संत महात्मा जितना आदेश दें उतना करिए, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि इस परमार्थ के रास्ते पर बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता। पूज्य महाराज जी कहते हैं यहाँ बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं, परमार्थ के रास्ते पर महात्मा का जो आदेश हो जाए उस आदेश को मान लेना। गुरु महाराज के समय में एक प्रेमी से गुरु महाराज कहे बच्चा काफिला निकलने वाला है, अपनी गाड़ी को भेज दीजिए और तुम भी चले आना। तो वो प्रेमी सोचे कि भाई गुरु महाराज को गाड़ी की ज़रूरत होगी, तो गाड़ी भेज दिए, ड्राइवर भेज दिए, वो नहीं आए। तो गुरु महाराज कहे फलाने नहीं आए क्या? तो प्रेमी ने बताया कि हुजूर वो तो नहीं आए, उनकी गाड़ी आ गई और एक ड्राइवर लेके आया है। तो गुरु महाराज कहे उस ड्राइवर से कहो वो गाड़ी वापस ले जाए। गुरु महाराज हम लोगों के लाभ देने के लिए हम लोगों के कर्म देखते हैं, तो उस हिसाब से वो
सब काम करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें अपना दिमाग लगा लेते हैं। वो प्रेमी सोचे भाई गुरु महाराज को गाड़ी की ज़रूरत होगी तो गाड़ी भेज दिए। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास धन है भारी। गुरु महाराज कहे बच्चा तुम्हारा तुमसे जो लेता हूँ तुम्हारे ही पास लगा देता हूँ, जो तुम्हारे पास जो तुम देते हो तुम्हारे पास लगा देते हो, तुम्हारे ही परमार्थ बना देता हूँ। जाओ, तुम्हारी हमको ज़रूरत थी, जाओ वापस ले जाओ। तो गाड़ी वापस ले गए। तो इसी तरीके से हम लोग अपने मन से पूछे, हम लोग गुरु महाराज की कितनी बात को माने, हम लोग कितनी सच्चाई पर माने। गुरु महाराज ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया, उनको आदेश दिया तो टाट पहनते रहे। गुरु महाराज ने कहा जो टाट उतार दे उसकी कभी तुम बात मत मानना, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा ये टाटधारी है, ये टाट अगर जिस दिन उतार देते हैं तो इनकी संकल्प सिद्धि खत्म हो जाती, गुरु का आदेश कट जाता है, तो इनकी बात को कभी तुम मत मानना। गुरु महाराज ने उसके बाद में हम लोगों को आदेश दिया जैकेट और टोपी पहनने का। हम लोग जैकेट टोपी बराबर पहनते रहें, जहाँ भी जाएं। हम लोग इंजीनियर डॉक्टर मास्टर जो भी हैं, हम लोग जहाँ ड्रेस नहीं चलती वहाँ पहन के जा सकते हैं, जहाँ ड्रेस चलती है वहाँ तो मजबूरी है नहीं पहन पाएंगे, लेकिन जहाँ ड्रेस नहीं चलती है वहाँ हम लोग पहन के जा सकते हैं। जैसे टीचर हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम पहन के जाएंगे जैकेट टोपी तो बच्चे हंसेंगे, अरे भाई दूसरे टीचर का क्या कहेंगे, तुम किस साधु के साधु बन गए हो, अभी से साधु बन गए। तो हम लोग अपने आप ही अपने को मतलब शर्मिंदगी, कोई कह नहीं रहा, अपना ही मन कह रहा है, हमारा ही मन कह रहा है ये कहेंगे, लेकिन अभी कोई कहा नहीं है। हम लोग किसी कहने और सुनने से नहीं आए, अपने जो गुरु महाराज का आदेश है उसमें उसका पालन करें। रोज़ रोज़ जब सच्चा पालन करते रहेंगे, जैसा गुरु महाराज ने आदेश दिया उसी तरीके से अगर पालन करते रहेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। जो भी हम लोग कहीं भी नौकरी करते हैं सरकारी, अगर हम लोग पहन के जाते हैं, भाई टीचर ही हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, तो अगर हम लोग पहन के जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों की नज़र पड़ेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। अगर उन्होंने तुम्हारे जैकेट पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो उनको तो लाभ मिलेगा ही, और आपके द्वारा लिया गया नाम जय गुरुदेव, क्योंकि वक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। गुरु महाराज कहते थे पुराना नाम नहीं काम करता है, जो वक्त में होता है वही काम करता है। जैसे घर में आपके पिताजी चले जाएं, बड़ा भाई है, घर की जिम्मेदारियों को निभाने लगे, सारी कुंजी चाबी जितनी भी व्यवस्था बड़े भाई के पास चली जाए, तो हम लोग बड़े भाई की ही बात मानेंगे, क्योंकि पिताजी तो चले गए। अगर हम टेक बांध रखें नहीं भाई पिताजी आएंगे तब हमको ये सामान देंगे, तो वो ना आएंगे ना आपको सामान मिलेगा। इसी तरीके से जो वक्त के महापुरुष होते हैं उनकी हम लोगों को बात मानना है। इस समय वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी हैं, कहा भी गया वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। हम लोग अगर पूज्य महाराज जी की एक एक बात को मानते रहेंगे तो हम लोगों का लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कोई अगर हमारे कहने और सुनने में गलती हुई हो तो हम सभी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, विनम्रत दीप आरती सांझू, दो अखियन मंझधारे,
बावै सहित नित वैठी जरोके, जोत प्रियतम प्यारे। वागध्वनि सुनौ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बांसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दुकर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। स्वामी द्वार तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे। दाता द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब परिणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी की अर्जी है। पूज्य महाराज जी का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।